आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्या मतलब है इसका, देखते हैं जरा। अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये इसका रेडियस है और मास ऑफ अर्थ एम ही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी यहाँ से एक टनल खोद के कहाँ पहुंच जाता, यहाँ पे पहुंच जाता है और ये टनल की डेप्थ कितनी है, डी है। तो ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ आर था, उसमें से डी माइनस हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो ये हमारा हो गया टोटल आर ई माइनस डी। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे अर्थ सरफेस से डी डेप्थ नीचे चला गया पे, ये कितना ग्रेविटी फील करेगा, ये बात हमें फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा नोटिस करना होगा। ये वो क्या नोटिस करना होगा, अभी जो इस पे ग्रेविटी, जब ये हमारा अर्थ होता था और ये इसके सरफेस पे बैठा होता था, तो उस समय पे इस पे जो लगने वाली ग्रेविटी होती थी वो इफेक्टिव मास इस टोटल के मास की वजह से होती थी। तो अभी क्या है, ये थोड़ा सा अंदर हो गया। तो इस समय पे अगर ये थोड़ा सा अपना ऑब्जर्व करें तो ये एक इमेजिनरी, एक इस मास पे बैठा हुआ है। अब ये छोटा सा पार्ट देखिए, ये वाला तो सेम इसके जैसा बन गया। इस समय पे हम क्या लेते थे, इसका रेडियस लेते थे, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो था इसका मास लेते थे। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी इस छोटे वाले का रेडियस लेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, आर डैश, और इस छोटे वाले का मास लेंगे जिसको बोलेंगे हम एम डैश। आर डैश क्या है, आर डैश यहाँ से यहाँ तक। तो अब जरा देखो, इसको अगर हम ओपन करें तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ये हमारा आर डैश और ये हमारा एम डैश, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या बताना है, ग्रेविटी बताना है। तो वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होने वाला है, एफ इज इक्वल टू एम टू बाई आर स्क्वायर होता है। इस केस में क्या है, एफ, ये जी हमारा हो गया, एम वन मतलब एम डैश, एम मतलब छोटा वाला एम, और ये हमारा आर मतलब आर डैश स्क्वायर, और इधर एफ इक्वल टू एम जी, किधर एट डेप्थ डी है। ये एम से एम कैंसल, सो जी एट डी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। अब अपने पास दो टास्क है, एक एम डैश की वैल्यू और दूसरा आर डैश की वैल्यू। अगर आर डैश देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कितना होगा, ये टोटल रेडियस ऑफ अर्थ है, उसमें से ये वाला डेप्थ डी माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आर डैश हो जाएगा, और आर डैश की वैल्यू टोटल आर ई माइनस डी है। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे, आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी। ये हमें ध्यान रखना होगा और यहाँ पे हम यूज करेंगे। अच्छा, अगली चीजें, मास निकालना है। क्या निकालना है, मास एम डैश निकालना है। मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास जो होता है हमारा क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, ये डेंसिटी किस चीज का हुआ, जिस ऑब्जेक्ट से, जिस मटेरियल से हमारा ये अर्थ मिलके बना हुआ है। तो ये किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है, जिस मटेरियल से ये छोटा हुआ है मिलके, उसी मटेरियल से ये बड़ा वाला पार्ट भी बना हुआ है।
तो जो इस पार्ट की डेंसिटी होगी वही डेंसिटी हमारी इसकी होगी। तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ये किस शेप का होता है? स्फीयर की शेप का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब हो गया। ये क्या आ गया? ये डेंसिटी ऑफ अर्थ आ गया और यही डेंसिटी यहाँ पे होगी। तो ये अब फॉर्मूला रखते हैं। एम डैश इज इक्वल टू डेंसिटी मतलब मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ³ इनटू अपना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा वाला है? जिसका मास निकाल लें। किसका मास निकाल लें? इसका मास निकाल लें। तो ये भी कौन सा शेप का है? स्फीयर की शेप का है। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई। मतलब यहाँ पे आर डैश होगा और आर डैश की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली RE-D। ये हमारा क्यूब होगा। ठीक है। तो अभी क्या करना है? ये इससे कैंसल आउट हो गया और एम डैश ME और ये हमारा RE-D³ अपॉन RE³ तो अभी हमारे पास दो चीज़ें मिल चुकी हैं। RE डैश मिल चुका है और M डैश मिल चुका है। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क था। तो अभी अपने पास क्या है? R डैश की वैल्यू RE-D है। M डैश की अर्थ RE-D³ अपॉन RE³ है। और GD की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है? GM डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। GM डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा? GM डैश की वैल्यू क्या होगी? RE-D³ अपॉन RE³ और ये हमारा R डैश मीन्स RE-D²। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? GME इन ब्रैकेट RE-D³ अपॉन ये भी डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर तो RE³ और ये इन ब्रैकेट RE-D²। ये स्क्वायर ये क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा। सो GME ये हमारा RE-D RE³ हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको इम्प्रूवमेंट करें तो ये हमारा RE-D ये RE³ है। तो इसके नीचे हम क्या लिख दें? RE²। अब एक RE बचा, ये किसके नीचे हो जाएगा? इसके नीचे। तो फिर नोटिस करेंगे कि ये वाला ये कितना GME/RE ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा होने वाला है GD इक्वल टू इसकी जगह पे G पुट कर दिए और ये हमारा हो जाएगा इन ब्रैकेट RE-D/RE। ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें अगर इसको तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा GD इक्वल टू G ये RE अपन RE-D/RE। दिस इज इक्वल टू G1-D/RE। ये हमारा क्या हो गया? GD एट अर्थ सरफेस एट डेप्थ D। अब ध्यान दो, अर्थ सरफेस पे कितना होता था? G होता था। जब हम D डेप्थ नीचे गए तो इसमें से इतना कम हो गया। दैट मीन्स क्या समझ में आया? कि जब भी हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो इसकी वैल्यू है हमेशा कम होगी। किससे? सरफेस वाले से। तो इस पॉइंट को हम नोट करके लिखते हैं। व्हेन we go down in earth at depth D, acceleration due to gravity acceleration due to gravity
डिक्रीजेस, ठीक है। और वो कितना, विच इज इक्वल टू जी वन माइनस जितना डेप्थ हमने गया और ये, ठीक है। और एक बात यहाँ से क्या समझ में आता है, जी डी इज ऑलवेज स्मॉलर देन जी, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोगों को हमेशा नोट करके रखनी होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम रिकैप करते हैं। रिकैप करते वक्त कुछ बातों का ध्यान, एक्सेलरेशन ड्यू टू हमने देखा, इसमें तीन चीजें आई, जी, जी एट एच, जी एट डेप्थ। जी की वैल्यू क्या आई, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। जी एच की वैल्यू कितनी आई, जी वन माइनस टू एच बाई आर ई। और ये जी की वैल्यू वन माइनस डी बाई आर ई। याद रखना, अगर हम ऊपर जाते हैं या फिर हम नीचे जाते हैं तो दोनों पे हमारी जी की वैल्यू घटेगी, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये क्या है, जी मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। अगर हम सरफेस पे हैं तभी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है। अगर हम उससे ऊपर जाते हैं तो भी कम हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी कम हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आएंगे और ये जो दोनों फैक्टर हैं इन दोनों पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।